योगी राज महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर सियासत का वॉल्यूम हाई। सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई। राज ठाकरे ने ट्विटर पर लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूँ और उनका भारी हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं, जो हैं वो भोगी हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र अजान बनाम हनुमान चालीसा के विवाद उद्धव ठाकरे दादागिरी निकालने की धमकी। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। राज ठाकरे ने ट्विटर पर लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूँ और उनका भारी हूँ। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं, जो हैं वो भोगी हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र अजान बनाम हनुमान चालीसा के विवाद में उद्धव ठाकरे दादागिरी निकालने की धमकी दे चुके। तो आपको श्री पर हनुमान चालीसा के जवाब में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जेल भिजवा चुके हैं। बीजेपी नवनीत राणा की तरफदारी कर रही है। इस बीच यूपी में योगी राज में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर वार किया। ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। महाराष्ट्र में बीजेपी और राज ठाकरे उद्धव सरकार को लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल का आईना दिखा रहे हैं, तो यूपी में उतरते लाउड स्पीकर्स की सियासत कश्मीर तक गरमा रही। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला लाउड स्पीकर्स हटाने के फैसले को एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार ही अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पे रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए, किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाउड स्पीकर के बारे में बयान दिया, उसके पहले खासतौर से सबसे पहले गुरु गोरक्ष पीठ में वहां के लाउड स्पीकर धीमे करवाए और वहां के लाउड स्पीकर को भी सबसे पहले प्रभावित किया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है कि हम धार्मिक आस्था को प्रकट करें। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं संविधान में अपनी धार्मिक मान्यताओं को परफॉर्म करने के लिए। हम आपको बता दें कि यूपी में ऑपरेशन लाउड स्पीकर की शुरुआत गोरखपुर गोरखधाम मंदिर से हुई। पहले यहां लाउड स्पीकर्स की आवाज धीमी की गई, उसके बाद कुछ दूरी पर जामा मस्जिद की अजान दूर दूर तक सुनाई देती थी, उसके लाउड स्पीकर्स का वॉल्यूम कम किया गया। लेकिन यूपी में लाउड स्पीकर्स पर योगी सरकार के एक्शन को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। पूरा प्रदेश और देश गरीबी में हो जाए, अगर ये व्यवस्था हो जाए कि 50 करोड़ का लोगों का धन दौलत कुछ लोगों पर हो, 1% 2% लोगों पर पूरी धन दौलत हो जाएगी, तो खुशहाली कहां से आएगी? इसलिए बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी यही करती रहेगी। कभी लाउड स्पीकर पे बहस आएगी, कभी और ऐसा ज्ञान लाएगी जो हम और आप लोग जानते नहीं होंगे। सियासत एक तरफ, लेकिन लाउड स्पीकर सीएम योगी के मौके की तारीफ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मगुरु भी कर रहे हैं। 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउड स्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के तहत हम सबको लाउड स्पीकर का यूज़ करना है
और इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन के अलग अलग डेसिमल मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा उसी के रोशनी में अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। और ये ऑर्डर्स और ये डायरेक्टिव्स किसी एक ख़ास मजहबी जगह के लिए नहीं हैं, बल्कि तमाम जगहों के लिए हैं। का फैसला सरकार का दोनों बढ़िया है, सबके लिए ठीक है। ये हर जाम जनता के लिए ठीक है, सबके लिए ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर प्रयोग अपने परिसर में करें, ठीक रहेगा, लेकिन बाहरी कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ठीक है। जो फैसला होगा सरकार का ठीक है। यूपी सरकार ने न सिर्फ लाउड स्पीकर्स का वॉल्यूम डाउन कर अजान बना हनुमान चालीसा के विवाद को यूपी में बढ़ने नहीं दिया, साथ त्योहारों के मद्देनजर भी योगी सरकार की तैयारी तगड़ी है। लखनऊ से आशीष कुमार श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।